स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम के जरिए बीजापुर में शिक्षा के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 559 गांव और 3 नगरीय निकायों में शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों की पहचान के लिए घर घर दस्तक देगा। 624 सर्वे दल अभियान की शुरुआत कर कलेक्टर ने सर्वे दल का किया उत्साहवर्धन। जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों के लिए शिक्षा से पहल। स्कूल फिर चले अभियान के तहत बीजापुर जिले के बीजापुर के अंतर्गत एजुकेशन सिटी में एक बड़ी कार्यक्रम आयोजन की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिले के कलेक्टर स्वयं अनुराग पांडे जी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे जी। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बड़ी कार्यक्रम जो है यहाँ पे की जा रही है, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या ज़मीन तक इसे किस तरीके से इफेक्ट जाएगा? जिले में जो है कतिपय कारणों से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जो है कई जगह कार्यशील नहीं रहे हैं, बहुत से स्कूल शिफ्ट किए गए हैं। एक विषम परिस्थितियों में यहाँ जो शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो है कुछ दिनों के बाद विभिन्न कारणों से, करीब 18 कारण हमने लिस्ट किए हैं, इसके कारण जो है स्कूल जो है छोड़ देते हैं, वो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। तो ये हमारा राष्ट्र का एक तरह से नुकसान होता है, बच्चे का तो नुकसान है ही। तो इसलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे हमने गोंडी में जो है स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम अर्थात इसको फिर से स्कूल चलो अभियान 2024 के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिससे हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम पूरे लगभग 600 गाँव में 600 से ज़्यादा की जो दल हमारे जो सर्वेक्षण दल हैं, जो स्थानीय स्तर के ही हैं, जिसमें जो है 8 से 10 लोग हैं, सरपंच है, पंच है, शिक्षक है, आशा दीदी वर्कर है, और जो है हमारे जो है पुजारी हैं, गायता हैं, मांझी हैं, ये सब लोगों को जोड़ के जो है ये प्रयास किया जा रहा है। सर, बीजापुर में बहुत से ऐसे इलाके हैं नक्सल क्षेत्र में, ऐसे इलाकों पे इम्प्लीमेंट करना मतलब एक चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में आप गायता पेरमा जो गांव के प्रमुख होते हैं, ऐसे इलाके जो नक्सल क्षेत्र के, उनको भी आप लेने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में किस तरीके से फीडबैक सर वहाँ से आ रहे हैं? नहीं, हमारा फीडबैक जो है लगभग 90 से 95% जो जहाँ भी गाँव में लोग गए हैं वो इसका स्वागत करे हैं, और इसमें जो है बच्चों की शिक्षा के लिए सभी जो ग्रामीण जन अभिभावक जो हैं वो आतुर हैं कि हम किसी कारण से वंचित हो गए, बल्कि लोगों में इसका एक तरह से रोष भी देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे जो है इस शिक्षा से वंचित क्यों हो गए हैं। कुछ उसके लिए जो है हमें सुनना भी पड़ रहा है, लेकिन इसके कारण जो है सबको ज्ञात है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पुरानी बातें हुई हैं उसको जो है भूलते हुए, नकारते हुए हम आगे जो है सकारात्मक पहल करें, और जो हम समाज के जो नेतृत्व करता हैं हर क्षेत्र के, उनसे मार्गदर्शन, उनसे सहयोग ले रहे हैं कि वो ये सामाजिक बोध जागृत करें, जिससे जो है बच्चे पुनः स्कूल आएँ। और हम ये अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ज़िला का शैक्षणिक अमला इसके लिए जो है करीब पिछले 10 दिन से लगा है। आगे भी करीब जो है 10 दिन इस पर हम लोग सर्वे करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें प्रयास करेंगे कि हम जो है उनको बच्चों को फिर से जोड़ें। कुछ उसमें आवश्यक संसाधन भी जुटाना होगा तो जुटाएंगे। सर, जागरूकता अभियान एक बड़ा असर देखने को मिला है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने एक जागरूकता निकाला था पूरे बीजापुर जिले में, उसका एक जो असर है वोटिंग परसेंट में काफ़ी देखने को मिला था, क्योंकि बीजापुर नक्सल क्षेत्र है। ऐसे इलाके पे वोटिंग करवाना काफ़ी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में जिस तरीके से आप पुनः स्कूल चले जो अभियान चला रहे हैं, उसमें एक जागरूकता अभियान एक बड़ा फैक्टर है। इसको आप कैसे देखते हैं सर, लोगों तक किस तरीके से पहुँच रहा है? ये लोगों तक बहुत सकारात्मक रूप से पहुंच रहा है। और दूसरा, मैं बीजापुर को कोई नक्सल वगैरह क्षेत्र नहीं मानता है। बीजापुर एक सकारात्मक भारत राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, और हमारे प्रदेश का जो है एक सिरमौर है। हमारे प्रदेश के जो है यहाँ पे नागरिक जो है अन्य प्रदेशों की अन्य जिलों की तरह यहाँ भी जो सामान्य जनजीवन जीने के लिए इच्छुक रखते हैं, यहाँ भी जो है जो नागरिकों को जो सुविधाएँ मिलना चाहिए अन्य जगह, वो भी उनको भी प्राप्त हो, ये उनका हक है। ये दिलाने के लिए हम बिल्कुल आतुर हैं। और इसमें जो भी इसके मैंने जो विवेकानंद जी का जो है कोटेशन जो उद्धृत किया है, उसको फिर से दोहराता हूँ कि आप आते हैं तो आपके साथ, आप नहीं आते तो आपके बिना, और यदि आप इसका विरोध करते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपने जो है इस सकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अभी इसी कारण मैं सभी से प्रथम दृष्टया जो है सभी से अपेक्षा करता हूँ कि इस जो है एक जो है बहुत अच्छा कार्य है शिक्षादान जो है
तो हम इसमें यार कि दान नहीं कर सकते, तो कम से कम इसमें सहभागी बने, सहयोगी बने और बच्चों को प्रेरित करें। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें सबका फ़ायदा ही होगा। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है फिर से इस विद्यालय में जाएं, और इसके लिए न केवल ये मैं प्राथमिक स्तर पे, बल्कि हम लगातार इसमें जो है हॉस्टलों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्रावास जो है बेहतर हो, छात्रावास में जो है भोजन की व्यवस्था बेहतर हो, कुछ जो है वस्तुएं जो है समय पे प्राप्त हों। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसमें हो सकता है कि हम सभी कार्य एक समय में पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसके लिए निरंतर जो है प्रयासरत रहेंगे, और ये शीघ्र ही ज़िला जो है अन्य ज़िलों के समान होगा, और ये भी ज़िला जो है एक उन्नतशील जिला के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करेगा। सर, एक अंतिम सवाल, संवेदनशील शब्द को लेके आपने प्रकाश डालने की कोशिश की है और लोगों को समझाने की कोशिश की है, सर इसके पीछे का अर्थ क्या है, थोड़ा सा बता। इसका अर्थ ये है कि कुछ शब्द जो है अपने भाव खो चुके हैं। यहाँ लोग अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में कुछ जो डिस्टर्ब एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। शब्द जो है अति का मतलब है ज़्यादा, और संवेदनशील जिसके हृदय में जो है संवेदना हो, करुणा हो, उसके लिए ये अति शब्द का इस्तेमाल होता है। अति संवेदनशील का मतलब है कि इसके दिल में जो है, जिसके मन में जो है, जिसके हृदय में जो है दूसरों के प्रति जो है भावना ऐसी हो कि वो उनको जो है अपना जो है देव रूप समझे, उनका कल्याण करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये शब्द जो है, हर कहीं क्षमा करेंगे, मीडिया ने भी इसका जो है गलत ही उपयोग किया है, और उसका उपयोग गलत ही होते जा रहा है। मेरा एक प्रयास है, अगर कहीं इस शब्द की जो है अपने वास्तविक अर्थ में उपयोग होने लगे तो हम ये मानेंगे अति संवेदनशील व्यक्ति। और किसी को कहते हैं, हम किसी का सीआर जब लिखते हैं, गोपनीय चरित्रावली, तो जो बहुत अच्छा जो है हमारा अधिकारी कर्मचारी रहता है, उसके लिए लिखते हैं कि उसके नागरिकों से मधुर संबंध है, वो अति संवेदनशील अधिकारी है। इसका मतलब वो समाज में नीचे तबके, निचले पायदान पे जो है उनकी जो है इच्छाओं, उनकी भावनाओं को, उनके दुख दर्दों को दूर करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ शब्द का इस्तेमाल उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ जो है ये विपरीत होता है। आप मान रहे हैं कि जो छवि है, जो शब्द है, उस शब्द से नेगेटिविटी जो बीजापुर को लेकर बाहर जा रही है, वो गलत है। बीजापुर ही नहीं, हर जगह जो है बहुत ये अति संवेदनशील का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हो रहा है वो गलत है, क्योंकि बीजापुर बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है। जी हाँ, मेरे अभी कुछ स्कूल के जूनियर मित्र आए थे, वो अभी गए, वो बहुत प्रसन्न थे कि बीजापुर बहुत हरा भरा है, बड़ी बारिश हो रही है। हम लोग का ऐसा चित्र, ऐसा दृश्य तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसकी जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसको हम देखें, ना कि जो है जो इसमें जो कुछ कतिपय तत्व जो है सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ऐसा व्यवस्था को करेगा बिगाड़ने का प्रयास, उसके लिए जो है विधि सम्मत बहुत सी कार्रवाई के प्रावधान है, और वो समय समय पे की जाती है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे जी, इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे। इन्होंने सदे शब्दों में एक तरीके से बताने और लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजापुर कितना सुंदर है और कितना बेहतर है। इसको और इसकी छवि को किस तरीके से लोगों के द्वारा नेगेटिविटी में बदल कर उसको बदलने की कोशिश की जाती है। मानसिकता की अगर बात की जाए, उनको विपरीत धारणा में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर एक तरीके से लोगों को एक नया संदेश जिले के कलेक्टर ने दिया है। इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ, ये एजुकेशन सिटी है, मेरे बायने और आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं इनकी मौजूदगी इस इलाके पे थी, और मेरे दाहिने और आप देखेंगे, मेरे पीछे आप इस पोस्टर को नज़र आ रहा होगा। ये पोस्टर आप देख रहे हैं कि स्कूल फिर चले अभियान। ये अभियान बीजापुर जिले के अलग अलग इलाकों में चलाने की कोशिश की जा रही है। उसकी शुभारंभ आज जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे ने बीजापुर के एजुकेशन सिटी में से ही इसका शुभारंभ कर दिया है। भरत दुर्गम, न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।